दोस्तों ये क्वेश्चन है तो एक लाइन का, लेकिन ये एग्जाम में आपका 10 मिनट खाने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप इसको 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 132 से अगर भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखो 132 का पहाड़ा हमको आता नहीं है और इतनी तेज हम भाग कर भी नहीं पाएंगे। इसको दो नंबर्स में तोड़ो, 11 गुणे 12। अब जिन जिन नंबर्स में अगर 11 और 12 दोनों से भाग चला जाएगा उन सभी नंबर्स में 132 से भाग चला जाएगा। 11 से चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, इन नंबर्स को जोड़ दो, 8 2 10 8 18 हो गया, और इन नंबर्स को जोड़ दो, 8 6 4 10 8 18 हो गया। ठीक है, 11 से ये हो गया कट। अब बचा 12 से डिविजिबिलिटी के लिए ऐसे ही कर लो, 3 गुणे 4। ठीक है, जो नंबर 3 से कटेगा, 3 से तब कटता है जब डिजिट्स का सम हमारा क्या हो जाए, डिजिट्स का सम 3 से कट जाए। ये भी 18 18 हमारा डिजिट्स का सम 36 हो गया, 3 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। 4 से चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे दो, 4 1 4 2 बचेगा, 4 7 28 से 4 से भी कट गया, यानी कि 11 इन सबका मल्टीप्लिकेशन करने पर 132 हो रहा है ना। ये नंबर पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 132 से कट जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आईएएस के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन कि 3 के पावर 2019 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचेगा, यही पता करना है। 10 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर हमारा हमेशा यूनिट डिजिट बचता है। किसी भी नंबर में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो इकाई का अंक हमारा रिमाइंडर बचता है। इसलिए हमको पता करना पड़ेगा कि 3 के पावर 2019 में इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक पता करने के लिए ये जो पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड करते हैं और पता करते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है। 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि 3 के पावर 3 हो जाएगा। और 3 के पावर 3 को सॉल्व करोगे तो 3 गुणे 3 यानी कि 27, यानी कि इकाई का अंक हमारा 7 आएगा। और 10 से डिवाइड करेंगे तो वही इकाई का अंक हमारा रिमाइंडर बचता है, 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आईएएस के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि 700 से 1000 के बीच में कुल कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स को, अंकों को जोड़ दें तो हमारा योगफल 10 मिलता है। बहुत आसान तरीके से लगा लेंगे। एक संख्या बनानी है जिसमें 3 अंक होंगे और 700 या 700 से बड़ी होनी चाहिए, तो अंतिम अंक पर 7 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए या फिर 9 सबसे बड़ा। अब बचे 2 अंक। अब 7 में कौन सा अंक जोड़ें, कौन सा नंबर जोड़ें कि हमारा 10 आए, तो हम क्या जोड़ सकते हैं, 3। ठीक है, 8 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 2, और 9 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 1, तो हमारा 10 आ जाएगा। अब इस 3 को इन 2 अंकों पर कैसे कैसे रखा जा सकता है, या तो 0 3 रख दो, या तो 3 0 रख दो, या तो 21 या फिर 12, ऐसे जोड़ने पर यह हमारा 3 आ जाएगा। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 0 2 रख दो, या 2 0 रख दो, या फिर 1 1 रख सकते हैं, और 1 को या तो 0 1 रख दो या 1 0 रख दो। ठीक है, अब कुल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरेंजमेंट्स बन सकते हैं और इनको रखने पर कुल ऐसी 9 संख्याएं ही होंगी जो कि इनके अंकों को जोड़ने पर हमारा 10 आएगा और इसका 9 करेक्ट आंसर। तो आईएएस के एग्जाम में आया हुआ ये घात का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़कर चले आए थे। हमको पता करना है कि इन नंबर्स में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 के पावर 40, 3 के पावर 21, 4 के पावर 18 और 8 के पावर 12, इसी में हमको पता करना है सबसे छोटा। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसके पावर 12, यानी 12 3 36, 2 के पावर 36। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 18, यानी कि 2 के पावर 36, और अगेन ये 2 के पावर 40। ठीक है, 2 के पावर 40, और ये हो जाएगा 3 के पावर 21। अब एक बात बताओ, 2 के पावर 40 और 2 के पावर 36 में छोटी संख्या कौन है, ये है, तो ये छोटी संख्या हो नहीं सकती। अब ये दोनों हो गए बराबर, इन दोनों में छोटा कोई हो ही नहीं सकता। अब बच गया ये, तो 3 के पावर 21 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसको छोटे होने का चांस हो ही नहीं है, हमारा ये करेक्ट। दोस्तों कैलेंडर का ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि शताब्दी का आखिरी दिन इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपने मेरी कैलेंडर की वीडियोस देखी होंगी तो आप जानते हैं कि 100 सालों में, 100 साल को शताब्दी कहते हैं, 100 साल में कुल 5 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, 200 सालों में 5 दूनी 10 और उसमें 7 घटा देंगे तो 3 ऑड डेज होंगे। 300 सालों में कुल हमारा 1 ऑड डे होता है, और 400 सालों में हमारा 0 ऑड डे होता है, या फिर 7 ऑड डे होता है। ठीक है, 0 या फिर इसको 7 कर सकते हैं। ठीक, अब हम हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। ठीक है, हर 100 सालों में 5वां ऑड डे हमको मिलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, हर 200 सालों में तीसरा ऑड डे मिलेगा यानी कि वेडनेसडे। 300 सालों में 1 ऑड डे मिलता है यानी कि मंडे,
और 400 सालों में 0 या 7th यानी कि संडे। ठीक है, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कभी भी सेंचुरीज में नहीं आ सकते और यहां पर ट्यूसडे हमको ऑप्शन में दिख रहा है, ट्यूसडे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये है तो एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आ जाएगा ना, तो इसका आंसर अगर ट्रिक और इसका मेथड नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाओगे। देखो पूछ रहा है कि 840 के कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी कि कुल कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनसे 840 में भाग चली जाती है। ऐसे कैलकुलेट तो कर ही नहीं पाओगे। देखो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 840 है ना, इसका फैक्टर करना शुरू करो। ये देखो 21 से कटेगा, यानी कि 21 चौक 84 गुणे 10। ठीक है, अब इसको 7 गुणे 3 लिख दो, 7 तरीके 21, इसको 2 गुणे 2 लिख दो, इसको 2 गुणे 5 लिख दो। ठीक, अब 2 के पावर कितना हो गया, 1 2 3, 2 3 बार गुणे 3 गुणे। अब क्या करते हैं, सबके पावर पता करो कितने हैं और सभी के पावर में एक एक बढ़ा दो। ये कितना है 3, तो 3 से 1 ज्यादा 4 गुणे, ये कितना है 1, 1 से 1 ज्यादा 2 गुणे 2 गुणे 1 से 1 ज्यादा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि कुल 32 ऐसे नंबर्स होंगे जो 840 को पूरा पूरा काट सकते हैं। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और कई बार आ भी चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर 1 से लेकर 25 तक या 100 तक या कितने तक भी सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। अच्छा एक चीज जान लो कि जीरो आने के लिए 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है तभी जीरो आता है। अब हम पता करेंगे कि 1 से लेकर 25 में कितनी बार 5 आता है। पहले 5 पर आएगा, फिर 10 पर आएगा, फिर क्योंकि 10 को भी 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 25 तक हम जितने नंबर्स दिया रहेगा ना उसको 5 से डिवाइड करो, कितनी बार आया 5। अगर ये 5 या 5 से बड़ा आ रहा है तो फिर से 5 से डिवाइड करो एक बार और, यानी कि कुल 6 बार 5 आएगा। 5 10 15 20 25, 5 ये और 25 में 5 गुणे 5 2 बार होता है, तो कुल 6 बार हमारे 5 आएंगे। और इन 6 बार जो 5 आ रहे हैं इनको किसी भी इवन नंबर से, इसमें बहुत सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बार लास्ट में क्या आ जाएंगे, 0 आएगा और 6 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो और इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो 0 वाला बना दूंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आया हुआ था, जिसको अगर सॉल्व करने लगोगे ना तो बहुत बड़े बड़े आंसर आएंगे और हम लोग इसको बिना सॉल्व किए ही आंसर लाएंगे बहुत दिमाग से। x सप्ताह, x दिन, x घंटे, x मिनट और x सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। x सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, इतने x कुल हमारे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब x दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, x घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, x मिनट में x गुणे 60 और x, ठीक है, इन सभी को हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर गुणा करने लगोगे बहुत टाइम लगेगा। बस देखो इकाई 2 जीरो का गुणा होगा तो लास्ट में इकाई और दहाई हमारा 0 0 आएगा। ठीक है, 0 0 x आएगा, ये भी 0 0 x आएगा, ये भी 0 0 x आएगा, ये 60 x आएगा और ये 1x, x यानी कि 1x आएगा। ठीक है, जोड़ोगे तो 61x आएगा और 61 हमारा इकलौता आंसर यहां पर दिख रहा है जो कि करेक्ट हो जाएगा।